Hello everyone, how are you all? I hope that you all are fine. My name is Virda Nirali from Saraswati Group of Education, and today in this session, that is session number 2 of our revision, we are going to see chapter number 1 and poem number 1 of semester 2, right? And as I told you that in the previous session you got the worksheet related to MCQ based paper still, right? And now in this session you will get the worksheet related to subjective part, and the subjective part will not be based on this chapter only. Subjective part will also be based on our previous chapter which we have revised in our previous session. Okay, so subjective part will be based on that also. So you need to see both the things. Okay, and our first chapter is the hunter and the doves. The hunter and the doves. So this is the story about how a flock of doves work together. कि जो फ्लॉक ऑफ डव्स है, पूरा का पूरा जो डव्स का ग्रुप है, वो एक साथ कैसे वर्क करता है टू एस्केप फ्रॉम अ हंटर्स नेट, कि वो हंटर की जो नेट में फंस गए हैं पूरा का पूरा ग्रुप डव का, वो एक वहाँ से कैसे भागते हैं, वो वहाँ से कैसे एस्केप निकल जाते हैं. सो इट एंड व्हाट दिस चैप्टर टीचेस अस, वो हमें क्या मॉरल देता है ये चैप्टर? दिस चैप्टर टीचेस अस दैट देयर इज अ स्ट्रेंथ इन यूनिटी, कि एक जो हमारा जो ब्रेवरी, जो हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ताकत है, अगर हम लोग साथ में काम करेंगे वो एक ताकत वो और भी ज़्यादा हो जाएगी. अगर हम अकेले रहेंगे तो वो वैसे की वैसे, अगर साथ में रहेंगे तो हमारी ताकत और भी बढ़ जाएगी. सो देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी. So this is a story which is taken from the पंचतंत्र. ये जो स्टोरी है वो पंचतंत्र की स्टोरी में से ली गई है. And a long time ago, बहुत पहले की बात है, a flock of doves was flying in search of food. कि जो flock of doves थे वो फूड की तलाश में, खाने की तलाश में यहाँ पे उड़ रहे थे, और अचानक बहुत डिस्टेंस में से उसे कुछ, वो बहुत थक गए थे, बहुत डिस्टेंस उसने फ्लाई कर लिया था, इसलिए नाउ दे आर टायर्ड. सो सडनली वन ऑफ द डव, उसमें से एक डव ने क्या नोटिस किया दैट देयर वर सम राइस ग्रेन, कि राइस के कुछ टुकड़े वहाँ पे ज़मीन पर गिरे हुए हैं अंडर अ बनियन ट्री. अंडर विच ट्री? अंडर अ बनियन ट्री. एंड देन सम ऑफ ऑल डव्स फ्लू टू द ग्राउंड टू ईट, और इससे सारे डव्स जो है वो ग्राउंड पे आ गए वो खाने के लिए. और जैसे वो खाने को देखते हैं वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं, और जैसे ही वो खाने वो स्टार्ट करते हैं, व्हेन दे स्टार्ट ईटिंग, तो वैसे ही थोड़ी देर में उसके पर एक नेट आके गिर जाती है. सडनली अ ग्रेट नेट फॉल ऑन देम, और दे जस्ट गॉट ट्रैप्ड इन दैट, और वो वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं. एंड द डव्स फ्लैप्ड देयर विंग्स, जो डव्स थे उसने अपने विंग्स को भी हिलाया, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे. सो दे ट्राइड हार्ड टू एस्केप फ्रॉम द नेट. उसने बहुत हार्ड ट्राई किया कि वो वहाँ से निकल सके, बट नो, दैट वाज नॉट पॉसिबल. और उतने ही थोड़े ही टाइम में वो जो हंटर था वो भी वहाँ पे दौड़ते दौड़ते आ गया, और ही seemed happy that there were so many doves. ये देख के हंटर भी हैप्पी हो गया कि वाह, यहाँ पे तो कितने सारे डव्स जो पकड़े गए हैं, trapped inside the net. Now the doves were all frightened, कि सारे डव्स बहुत डर गए थे. They were all frightened and they did not know what to do. अब उसे नहीं पता था कि वो क्या करे. लेकिन there happened to be one, उसमें से एक बहुत इंटेलिजेंट डव था, और वो क्या बोलता है, उसे एक आइडिया आता है और वो प्लान बताता है कि हम क्या करेंगे. और वो सारे डव्स को बोलता है कि लेट अस ऑल फ्लाई, कि हम सब लोग एक साथ उड़ेंगे. जैसे ही आई विल काउंट 1 2 3, वी ऑल विल स्टार्ट फ्लाइंग टुगेदर. हम एक साथ उड़ेंगे. अगर एक साथ उड़ेंगे तो हम ये वहाँ से निकल सकेंगे, और वो हमारी एक स्ट्रेंथ हो जाएगी. सो लेट अस फ्लाई एंड बिकम फ्री. तो चलो उड़ते हैं एक साथ, एंड हम यहाँ से फ्री हो जाएंगे. सो ईच डव पिक्ड अप अ पार्ट ऑफ द नेट. तो सारे डव जो नेट है उसको एक एक पार्ट, थोड़ा थोड़ा पार्ट अपने मुंह में रखते हैं, एंड दे जस्ट इन इट्स बीक, राइट, एंड दे ऑल स्टार्टेड फ्लाइंग अप टुगेदर. एक साथ उड़ने लगे.
तो एज दे फ्लू अप दे कैरिड द नेट विथ हिम। तो जैसे ही वो उड़े तो वो नेट भी उसके साथ कैरी होके चली गई। सो द हंटर को सरप्राइज, ये देख के हंटर भी सरप्राइज हो गया, ये क्या हो गया, दिस थिंग इज ऑल्सो पॉसिबल, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। ही रन, वो बर्ड्स के पीछे दौड़ा, लेकिन वो बर्ड्स तो लाइक दे जस्ट फ्लाई हाई इन द स्काई टुगेदर ओनली, सो बट दे वर टू फास्ट फॉर हिम। बर्ड्स तो कितने जल्दी उड़ते हैं, राइट, कितने फास्ट उड़ते हैं, तो वो हंटर जो था वो उसे पकड़ नहीं पाया। And soon the doves were flying over hills. वो hills के ऊपर से उड़ के जा रहे थे and valleys and everything. And were out of reach. अब वो hunter के पकड़ से बहुत दूर चले गए थे। Now intelligent dove जो था वो अपने friends को बोलता है कि now let us try and get out of the net. चलो अब हम try करते हैं और नेट में से निकलने की try करते हैं। A mouse on the nearby hill, कि यहाँ पे नजीक में जो पास में एक जो हिल है वहाँ पे एक माउस रहता है कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। So I am sure he can help us, कि वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। The mouse was in his hole, कि माउस वो एक होल में रहता था। एंड जब लोग डव्स वहाँ पे पहुँचे तो इंटेलिजेंट डव एंड द माउस को उसने इंटेलिजेंट डव ने माउस को बुलाया और ये पूरी की पूरी स्टोरी बताई कि ऐसा हुआ। तो माउस ने भी बोला डोंट वरी आई विल हेल्प यू, और वो माउस ने स्टार्टेड निबलिंग द नेट, और वो निबल करना शुरू कर दिया, मीन्स अपने दोनों दांतों से नेट को काटना, मीन्स तोड़ना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करके सारे डव्स वहाँ से एस्केप हो गए, मीन्स वहाँ से निकल गया और फ्री हो गए। एंड माउस डिड एज दे से, एंड देन ऑल द डव्स, जो सारे डव्स थे उन लोगों ने माउस को थैंक यू बोला, एंड देन दे फ्लू अवे हैप्पीली, और वो फिर हैप्पीली वहाँ से उड़ गए इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। So this is a story and it gives you the moral that there is a strength and unity, right? Now the grammar topic which we are having in this chapter is articles. So let us see articles, okay? And let's get started. Okay, so the grammar topic which we are having, as I told you, is articles. So articles is of three kinds, right? Articles तीन तरह के होते हैं, that is A and the, A and और the, ये जो है वो सारे आर्टिकल्स है। नाउ ये कहाँ पे और कैसे यूज होते हैं? नाउ A and the is also bifurcated into two categories. A and the है वो भी दो कैटेगरी में bifurcate किए गए हैं, that is indefinite and definite article, right? Indefinite and definite article. So indefinite article में A और N आते हैं, यानी कि because they do not refer to any particular, यानी कि वो किसी particular एक person या thing को point out नहीं करता है, that's why they are known as indefinite article, A and N. And the है because it point out a particular person or a thing, that's why it is known as definite article, right? Now ये A और N कहाँ पे और कैसे यूज होते हैं पहले हम ये देखेंगे। So first we'll see N. N जो है वो vowel sound के साथ यूज होते हैं, तो उसके रूल्स है N is used with common nouns and in singular form. Used with common noun and in singular form, कि वो common noun के साथ यूज होता है और वो भी singular form में ही, right? Then the other thing is used before vowel sounds. Used before vowel sounds. Now what is vowel sounds? Vowel sounds are A, E, I, O, U, right? So when you just write, fill in the blanks, when you just put your article in the blanks, and you need to keep remember this thing, that वो जो noun articles A और N है वो common noun में यूज होंगे and in singular form, वो भी singular form में, और whenever you have एक जो एक ब्लैंक है उसमें दो तीन बार जो A और N आते हैं
then you are supposed to write a or n for the very first time, और उसके बाद आप द ही लिखेंगे उस सारे ब्लैंक्स में, राइट, इफ विद दैट फॉलोइंग वर्ड। एंड जो वोवेल साउंड है यानी कि एलिफेंट, एलिफेंट का जो साउंड क्या है, ए, तो वो वोवेल साउंड में है ए ई आई ओ यू, यस ए, सो एन एलिफेंट। नाउ इफ आई एम राइटिंग दैट एन MBA, तो MBA में जब बोल रही हूँ तो उसका जो पहला लेटर है, when I'm speaking MBA, तो उसका पहला जो लेटर है वो AEIOU में से नहीं है, उसका जो पहला लेटर है वो M है। लेकिन when we are speaking, right, when we are speaking, तब उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, ए, एम, ए, तो पहले हम एम बोलते ए, तो पहला जो प्रोनाउंसिएशन जो साउंड निकलता है वो ए का साउंड है, दैट्स व्हाई वी विल राइट एन एम बी ए। इफ यू आर राइटिंग मंकी, तो यहाँ पे म ही निकलेगा डायरेक्टली, इफ यू जस्ट स्पीक मंकी, तो वो म ही प्रोनाउंस होगा। यहाँ पे जैसे एम हम प्रोनाउंस करते हैं वैसे नहीं होगा, एम मंकी, नो, एम मंकी। So here we are speaking directly monkey, ma sound is coming. So here we are not going to write a, right? Here the sound a is producing, so we are writing an MB. So when you are just you are just solving the blanks related to these articles, you need to keep remember mind that you are not supposed to see the letters, but you need to see the sounds. आपको उसके sounds देखने, और then you are supposed to fill the blanks, okay? Now the next thing related to A, ये N का तो हो गया, right? तो A में भी they are used with common noun and in singular form only, कि वो भी common noun और singular form में ही use होते हैं, लेकिन they are used before consonant sound। N जो है वो vowel sound से use होंगे, और जो A है वो consonant sounds के साथ यूज होंगे, राइट, consonant sounds, that is B, C, D, F and so on। Apart from A, E, I, O, U के अलावा जो भी लेटर्स हैं वो यहाँ पे consonant में आएंगे, राइट। So if I say a book, b sound, then a student, right, a 1 rupee coin, a 1 rupee coin। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है वो वोवेल लेटर है, बट उसका जो साउंड है वो व का साउंड है, तो इसलिए वो जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, इसलिए वी हैव रिटन ए, राइट। सो दिस इज अबाउट ए एंड एन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ लेट अस सी आर्टिकल द। वी आर जस्ट रिवाइजिंग। सो अगर आपको पूरा का पूरा जो वीडियो देखना है तो आप हमारा जो सेशन जो हमने आर्टिकल्स का लिया था, यू कैन ऑल्सो सी दैट पार्ट, ओके। तो आपको वहाँ पे पूरा का पूरा वो देखने को मिल जाएगा। नाउ तो वी आर यूजिंग बिफोर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन। यूज्ड बिफोर singular as well as plural nouns। singular और plural दोनों के साथ ये यूज होता है, right। then afterwards the books, the students, then we use a or n when we come across or mention समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, कि ए और एन हम तभी यूज करेंगे जब हम उसे पहली बार देखते हैं और रीड करते हैं, और उसके बाद अगर वही वर्ड रिपीट होता है तो उसमें हम ए और एन नहीं लिखेंगे, वी विल राइट द। वी यूज द व्हेन द सेम नाउन इज यूज्ड अगेन। वी यूज द
when the same noun is used again, right? And the is also used to indicate a particular person or a thing. वो particular person और thing को भी denote करते हैं. When we speak about particular person or thing, right? So these are the rules for the when you are writing the. There are many more such rules related to the. If you want to recap those things, then you can see our video related to articles. Okay, in that you will see everything. I've explained everything in detail to you, right? So this is all about our articles. Now let us move to our next session, that is, sorry, allow me to say that let us move to our next poem, that is poem number 1, Little Things. So let's get started. So this poem number 1 is Little Things. This poem is all about, the poet reminds us about the joy of paying attention to the little things, कि जो छोटी छोटी बात पर हम अटेंशन, उसको ध्यान देते हैं, वो उसकी बात करता है इन लाइफ, दैट वी ऑफन इग्नोर, कि कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, बट उसको अटेंशन दिया जाए तो देयर इज समथिंग रियली वेरी गुड इन दैट. सो हियर द पोएट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, द थिंग्स दैट मेक अवर लाइफ स्पेशल. ये छोटी छोटी चीज़ें भी कई बार हमारी लाइफ में कुछ स्पेशल पार्ट प्ले करती है, राइट? सो लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस एंड लव. Here, this poem, let us see the poem. Little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the beauteous land. यानी कि जो लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, एक एक छोटे छोटे ड्रॉप्स जो है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, बट समटाइम्स इट क्रिएट्स अ माइटी ओशन. वो बहुत बड़ा एक ओशन बन जाता है, दैट वी डजंट कम टू नो ऑल्सो. सो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हम उस पर ध्यान देना चाहिए. लिटिल ग्रेन्स ऑफ सेंट, जो ग्रेन्स है, जो सेंट के जो छोटे छोटे जो पार्ट, वी डोंट सी दैट, बट जो ये जो छोटे छोटे जो पार्ट जो एक साथ होंगे, देन इट क्रिएट्स अ ब्यूटियस लैंड. वो एक ब्यूटिफुल लैंड क्रिएट करेंगे. देन एंड द लिटिल मोमेंट्स हम्बल दो दे बी, कि छोटी छोटी जो हमारी मोमेंट्स, जो यादगार पल है, वो भले ही एकदम छोटी हो, but they are humble though they may be, but they are humble, they are not very important. हमें लगता होगा कि वो important नहीं है, but they are very special. वो भी बहुत ही special है in our life. Make the mighty ages of eternity, कि वो भी बहुत एक टाइम क्रिएट करेगी, वो विदाउट ऐसा टाइम कि जिसका कोई एंड ही ना हो. It makes such a special moment in our life. लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, कि थोड़ी सी हम किसी की हेल्प कर दें, डीड्स ऑफ काइंडनेस, और थोड़ा किसी को हम थोड़ा प्यार से बात कर लें, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव. मेक आवर अर्थ एंड ईडन लाइक द हेवन अबोव, कि ये जो थोड़ा ही हम किसी से प्यार से बात कर लें और प्यार से किसी की हेल्प कर दें, तो जो वो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो वो हमारे अर्थ को ईडन बना देगी. ईडन मीन्स अ प्लेस ऑफ हैप्पीनेस, कि जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हो. देयर इज नो सच एनीथिंग एंगर एंड एनीथिंग दैट, सब लोग हैप्पी हो. लाइक द हेवन अबोव, कि जैसे हेवन स्वर्ग में जैसे सब लोग खुश रहते हैं, वैसे यहाँ अर्थ पे भी सब लोग खुश रहेंगे, तो ऐसा होगा. सो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ही स्पेशल पार्ट प्ले करती है. ये द पोएट इज टॉकिंग अबाउट दैट थिंग. सो वी शुड नॉट इग्नोर सच अ स्मॉल थिंग्स इन अवर लाइफ. ओके, वी आर जस्ट वेटिंग टू बी हैपन समथिंग बिग इन अवर लाइफ. कुछ हमारी लाइफ में बहुत बड़ा हो, हम उसी की ही राह देखते और उसी को ही अप्रिशिएट करते. But no, we should always appreciate such things also, little things which makes our life beautiful also. Okay, so now keep remember this thing in mind. So this is all about this poem, and in this poem there is no such grammar topic. So this is just about, okay, so this is all about today's session. So in today's session we have seen chapter number 1, that is the hunter and the doves, and the grammar topic in that articles, and we have seen the poem number 1, that is little things. Okay,
So I hope you have understood everything well, and as I told you that today in your worksheet there will be a subjective part of worksheet, right? Subjective worksheet you will be given related to question answers and everything. So as I told you that this worksheet will not be based on these two chapters only, it will also take the chapters which we have revised in our previous session also, right? So the worksheet will be based on that also. And apart from that, if you have any kind of doubts in this, then you can ask me. आप लोग मुझे पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है? I'll solve your doubts. So start preparing yourself for the exams. Good wishes for you and good luck. Good luck for your exams. Prepare well, so you can score a good marks in your exams, okay? And keep remember one thing, that this is just a practice paper. कि ये जो मैं आपको वर्कशीट दे रही हूँ वो सिर्फ प्रैक्टिस पेपर है, इसमें से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा. इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस पेपर. सो कीप रिमेंबर दैट थिंग इन योर माइंड, ओके? एंड यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द टेक्स्ट बुक. आपको सभी चीज़ें रीड करनी है, आपको कभी कहीं से भी पूछा जाएगा, ठीक है? So you have to read each and everything from the textbook. So this is all about today's session. I hope you have enjoyed this session. So until we meet again, till then, bye everyone. Thank you and take good care of yourself.